नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हमें लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीने का रास्ता दिखाती है। इस किताब का नाम है इकिगाई। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है जीने का कारण, हर सुबह उठने की वजह, हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा। ये किताब जापान के ओकिनावा आइलैंड पर आधारित है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा लॉन्ग लिविंग लोग रहते हैं। यहाँ के लोग न सिर्फ ज्यादा साल जीते हैं, बल्कि आखिरी उम्र तक एक्टिव, हेल्दी और मेंटली स्ट्रांग रहते हैं। उनकी इस जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट है इकिगाई। इकिगाई क्या है? इकिगाई 4 चीजों का संतुलन है। पहली, जो आप दिल से प्यार करते हैं। दूसरी, जो आप अच्छे से कर सकते हैं। तीसरी, जिसकी दुनिया को जरूरत है। चौथी, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। जब ये चारों बातें एक साथ मिलती हैं, तभी इकिगाई जन्म लेता है। पर्पस का महत्व। जिस इंसान के पास जीने का मकसद होता है, वह इंसान बुढ़ापे में भी जवान रहता है। इकिगाई आपको सुबह उठने की वजह देता है। बिना पर्पस की जिंदगी धीरे धीरे इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। स्लो लाइफ जीना सीखो। ओकिनावा के लोग जिंदगी बहुत स्लो जीते हैं। वे जल्दबाजी नहीं करते, वे हर काम पूरे ध्यान से करते हैं। इकिगाई सिखाता है कि फास्ट लाइफ नहीं, बैलेंस्ड लाइफ जरूरी है। वर्क को बोझ मत बनाओ। इकिगाई में काम को बोझ नहीं माना जाता, काम को जिंदगी का हिस्सा माना जाता है। अगर आप वही काम करते हो जो आपको पसंद है, तो काम कभी स्ट्रेस नहीं बनता। नेवर रिटायर मेंटली। ओकिनावा के लोग रिटायरमेंट को नहीं मानते, वे जिंदगी भर कुछ न कुछ करते रहते हैं। काम करना उनके लिए थेरेपी है। काम माइंड को एक्टिव रखता है। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड। इकिगाई में बॉडी और माइंड दोनों का ध्यान रखा जाता है। हल्का खाना, ज्यादा सब्जियां, कम शुगर, कम प्रोसेस्ड फूड। वे खाना तब छोड़ देते हैं जब पेट 80% भर जाता है। इसे कहते हैं हारा हाचिबू। मूवमेंट जरूरी है। वे जिम नहीं जाते, लेकिन रोज चलते हैं, बागवानी करते हैं, घर का काम करते हैं। इकिगाई सिखाता है कि मूवमेंट ही लाइफ है। स्ट्रेस से दूर रहना। ओकिनावा के लोग स्ट्रेस को इनवाइट नहीं करते। वे छोटी बातों को दिल से नहीं लगाते। वे जानते हैं कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होती। एक्सेप्टेंस ही पीस है। स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस। इकिगाई में रिलेशनशिप्स बहुत अहम हैं। वे अकेले नहीं रहते, उनके पास छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जिन्हें मोई कहा जाता है। ये लोग एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करते हैं। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। वे हर दिन जो मिला है उसके लिए थैंकफुल रहते हैं। ग्रैटिट्यूड माइंड को काम बनाती है। जो है उसी में खुश रहना इकिगाई की बड़ी सीख है। प्रेजेंट में जीना। इकिगाई सिखाता है कि पास्ट में रहना डिप्रेशन लाता है, फ्यूचर में रहना एंग्जाइटी लाता है, और प्रेजेंट में रहना पीस लाता है। स्मॉल जॉयज को महसूस करो। खुशी बड़ी चीजों में नहीं होती, खुशी चाय की एक कप में भी होती है, सुबह की धूप में भी होती है। इकिगाई सिखाता है छोटी खुशियों को महसूस करना। सेल्फ डिस्कवरी। इकिगाई बाहर नहीं मिलता, इकिगाई अंदर से आता है। खुद से सवाल पूछो, मैं क्या पसंद करता हूँ, मैं किसमें अच्छा हूँ। जवाब धीरे धीरे मिलते हैं। मनी और इकिगाई। इकिगाई सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। पैसा जरूरी है, लेकिन हैप्पीनेस का सोर्स नहीं। जब काम मीनिंगफुल होता है, तब पैसा साइड इफेक्ट बन जाता है। फेलियर से सीखो। इकिगाई सिखाता है कि फेलियर एंड नहीं है, फेलियर फीडबैक है। हर मिस्टेक आपको आपके इकिगाई के करीब ले जाती है। लॉन्ग लाइफ का रहस्य। लंबी उम्र किस्मत से नहीं मिलती, लंबी उम्र हैबिट से बनती है। पॉजिटिव सोच, एक्टिव बॉडी, काम माइंड। इकिगाई और हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, हैप्पीनेस एक प्रोसेस है। जब आप जो कर रहे हो उसमें मीनिंग हो, तब हैप्पीनेस अपने आप आती है। कंक्लूजन। इकिगाई हमें सिखाता है कि जिंदगी को भागने की जरूरत नहीं है, जिंदगी को महसूस करने की जरूरत है। अपना पर्पस खोजो, अपनी स्पीड पर चलो, और हर दिन जीने का कारण ढूंढो। यही इकिगाई है। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और याद रखिए, जिस दिन आपको उठने की वजह मिल गई, उसी दिन आपने अपना इकिगाई पा लिया। धन्यवाद।